हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कहा क्या गया है। ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, मतलब हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है 8 वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है 0.5 ओम। ठीक है, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, और एक डीसी सप्लाई है 120 वोल्ट की जिससे इसको चार्ज किया जा रहा है, जिसका ईएमएफ है 120 वोल्ट, यूजिंग ए सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम। सीरीज में एक रेसिस्टर लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तो चार्जिंग के टाइम बैटरी की जो टर्मिनल वोल्टेज है वो हमें डिटरमाइन करनी है, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। इस चार्जिंग सर्किट में ये जो हमने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया हुआ है सीरीज में, इसको लगाने का पर्पस क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसमें देख लेते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, वो भी चार्जिंग के टाइम। तो टर्मिनल वोल्टेज बेसिकली हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू ई प्लस के आई आर। बेसिकली ये टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ और करंट में रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ई प्लस के आई आर और V इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर। जो प्लस वाली इक्वेशन है उसको चार्जिंग के टाइम यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम जो इसमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ये। ठीक है, इसमें जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। बैटरी का जो ईएमएफ है वो है 8 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.5 ओम, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो है 0.5 ओम। इंटरनल रेसिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, और ये जो डीसी सप्लाई है जिससे इसको चार्ज किया जा रहा है ये 120 वोल्ट की है। ठीक है, अच्छा, यूजिंग ए सीरीज रेसिस्टर ऑफ 15.5 ओम। सीरीज में एक रेसिस्टर लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है 15.5 ओम। ठीक है, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। दैट मीन्स हमें यहाँ पे V कैलकुलेट करना है, यानी चार्जिंग के टाइम जो टर्मिनल वोल्टेज है उसको कैलकुलेट करना है। और सीरीज में ये जो रेसिस्टर लगा है इसको लगाने का पर्पस क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली हमने टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और करंट में एक रिलेशन पढ़ रखा है, V इज इक्वल टू ई प्लस के आई इंटू में आर। ठीक है, और एक इक्वेशन पढ़ रखी है हमने, V इज इक्वल टू ई माइनस के आई इंटू में आर। ये वाली इक्वेशन चार्जिंग के टाइम यूज होती है और ये डिस्चार्जिंग के टाइम यूज होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोटिस करने वाली है, V हमें कैलकुलेट करना है, ईएमएफ क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन जो करंट है वो नहीं है। तो पहले हमें इस सर्किट में करंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, करंट को डिटरमाइन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हम इसमें किरचॉफ्स के सेकंड रूल का यूज करेंगे करंट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, और किरचॉफ के सेकंड रूल को यूज करने के लिए बनाना पड़ता है ट्रांसवर्सल, मतलब हम सर्किट को किस तरफ को डिटरमाइन करते हुए चल रहे हैं ये हमें बताना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है। और किरचॉफ सेकंड रूल क्या है, सम ऑफ आई आर इज इक्वल टू सम ऑफ ई। अगर सर्किट में हमें रेसिस्टेंस मिलता है तो उसके लिए हम आई आर लिखते हैं, और अगर सर्किट में चलते हुए हमें बैटरी मिलती है तो बैटरी के लिए हम ईएमएफ लिखते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और अगर हमारी ट्रांसवर्सल की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो इसका साइन माइनस में आ जाएगा, ऐसे ही ईएमएफ का साइन भी माइनस में प्लस में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, इसमें ट्रांसवर्सल बना लिया क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब हम इस सर्किट को यहाँ से ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हम इस सर्किट में यहाँ से बैठेंगे और यहाँ ऐसे ऑब्जर्व करते हुए इस तरह से चलेंगे। ठीक है, इस चलना स्टार्ट हम कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया,
हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम चलते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें बैटरी मिल गई, और बैटरी के लिए हमें क्या लिखना होता था, ईएमएफ लिखना होता था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई, ठीक है। और डायरेक्शन प्लस माइनस कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम लिखेंगे ई। अब हमें एक बात नोटिस करने वाली है, ये प्लस वोल्ट है, ये माइनस वोल्ट है, तो आउटसाइड करंट की डायरेक्शन होती है ये, और इस सप्लाई के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो है माइनस से प्लस, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे है, अपोजिट है, तो इसलिए कैपिटल ई को जो हम लिखेंगे, इसके ईएमएफ को जो हम लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। आई होप से क्लियर हुआ होगा, एक बार और लिख देते हैं। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे बाय किरचॉफ्स रूल, ठीक है। किरचॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमें इस तरफ ईएमएफ लिखना है, इस तरफ जो आईआर है उनका सम लिखना है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऐसे है। हम सर्किट को ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, हमने जो इसको ऑब्जर्व किया वो इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। इसके अंदर करंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है, दोनों अपोजिट है, इसलिए जो हम ईएमएफ को लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम ऐसे चले और फिर हम ऐसे, और यहाँ से होते हुए यहाँ आ गए। हमें क्या देखने को मिला, रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के लिए हम क्या लिखते हैं, आई आर लिखते हैं, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस के लिए हमें क्या लिखना होता है, आई इंटू में आर, ये बन जाएगा आई इंटू में आर, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि ये प्लस में लिखेंगे हम या माइनस में लिखेंगे, ये कैसे पता चलेगा, देखो हम इस सर्किट को ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, मतलब हम इस सर्किट में ऐसे हैं, ट्रांसवर्सल जो है हमारा इस तरफ को है, लेकिन इसके अंदर करंट की डायरेक्शन एक्सटर्नल सर्किट के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों अपोजिट है, तो इसलिए हम आई आर को माइनस में लिखेंगे, ठीक है। आई होप से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो यहाँ से आगे चले, हमें फिर से एक बैटरी देखने को मिल गई। बैटरी के लिए हमें क्या लिखना होता था, ईएमएफ, मतलब ई लिखना होता था। तो हम क्या करेंगे, इसका ईएमएफ कितना है, इसका ईएमएफ है ई। अब ये इसका ईएमएफ हमने लिख दिया ई। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में, कैसे पता चलेगा, देखो हमारा जो ट्रांसवर्सल है, हम सर्किट में इस तरफ को ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, हमारा ट्रांसवर्सल ऐसे है ना बच्चों, क्लॉकवाइज, तो हम इसको ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, और सेल के अंदर या बैटरी के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो माइनस से प्लस की डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसके अंदर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये आ जाएगा हमारा प्लस में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़े तो हमें रेसिस्टेंस देखने को मिला। रेसिस्टेंस के लिए हम आई आर लिखते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसके लिए हम लिखेंगे आई इंटू में आर। अब ये प्लस में लिखेंगे या माइनस में, ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं। हम इस सर्किट को ऐसे ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं, मतलब हमारी जो डायरेक्शन है ऑब्जर्व करने की वो ये है। अब इसके अंदर एक्सटर्नल सर्किट के अकॉर्डिंग जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है, दोनों अपोजिट है, तो इसलिए आई आर को जो हम लिखेंगे वो हम माइनस में लिखेंगे, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब इसमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये अगर समझ में आ गया तो आगे इसमें कुछ नहीं है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमें करंट को डिटरमाइन करना है, तो हम यहाँ से आई को कॉमन कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, आई को कॉमन कर लिया, ये क्या बचेगा, माइनस के आर, और ये माइनस के कैपिटल आर, और इसको हमने लिखा माइनस के ई, और ये प्लस के ई, ठीक है। हमें तो करंट निकालना था, तो हमने क्या किया, ये हमारे पास ई, माइनस के ई प्लस का ई है, ये अपॉन में आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में है माइनस के आर और माइनस के आर, ये बचेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लो, जब आप माइनस को कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा कैपिटल ई माइनस के स्मॉल ई, ठीक है। यहाँ से भी माइनस को कॉमन कर लो, ये बचेगा स्मॉल आर
प्लस का कैपिटल आर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो नई इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी ई माइनस के ई और अपॉन में आर प्लस आर। अब कुछ नहीं करना, बस इसमें वैल्यूज को आपने पुट करना है, ठीक है। चलो वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। कैपिटल ई यानी जो एक्सटर्नल सप्लाई हमने कनेक्ट की हुई है वो कितने वोल्ट की थी बच्चों, ये थी 120 वोल्ट की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 120 वोल्ट माइनस के, और जो बैटरी चार्ज हो रही थी, उसका ईएमएफ कितना था, ये था 8 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों 8 वोल्ट, ठीक है। अपॉन में स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। देखो स्मॉल आर कितना है 0.5, तो स्मॉल आर कितना है बच्चों 0.5, ठीक है। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है सीरीज में जो लगा हुआ है वो कितना है 15.5, तो ये है हमारा 15.5। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 120 माइनस का 8, ये आ जाएगा हमारा 112, ठीक है। और ये कितना बन जाएगा 16 7 जा 112, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 एम्पियर। दैट मीन्स जो करंट बन के आएगा वो है हमारा 7 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमने बता दिया, कितना है 7 एम्पियर, ठीक है। अब हमें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, टर्मिनल वोल्टेज बतानी थी, ठीक है। चार्जिंग के टाइम टर्मिनल वोल्टेज कितनी होती है ये बतानी थी। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, देखो टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और इंटरनल रेसिस्टेंस में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू ई प्लस के आई इंटू में आर, ये रिलेशन होता है, ठीक है। जब सेल चार्ज हो रहा होता है तब इस इक्वेशन का यूज करते हैं चार्जिंग के टाइम, ठीक है। चार्जिंग के लिए इक्वेशन होती है। अच्छा अब आपने क्या करना है, ये भी एज इट इज, और ईएमएफ, बैटरी का ईएमएफ कितना था 8 वोल्ट, करंट कितना फ्लो कर रहा है 7 एम्पियर, और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना था 0.5 ओम। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा 8 और ये बनेगा 3.5, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11.5 वोल्ट। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल वोल्टेज है वो कितनी निकल के आई 11.5 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें ये भी पूछा गया था कि ये जो सर्किट है इसमें हमने सीरीज में ये रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, इसको लगाने का पर्पस क्या है। देखो अगर ये रेसिस्टेंस नहीं होगा, आप नॉर्मली इस इक्वेशन पे आ जाओ, अगर ये रेसिस्टेंस ना हो, ठीक है 15.5 ये रेसिस्टेंस ना हो तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जाएगी। अभी तो ये 7 एम्पियर है, ठीक है, फिर ये बहुत ज़्यादा आ जाएगी। मतलब अगर ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ना हो सीरीज में तो यहाँ जो करंट बनेगा ये बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो इस वजह से क्या रहता है कि सर्किट के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सर्किट में एकदम से तेज़ी से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। इसलिए चार्जिंग के टाइम हम सीरीज में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए, ताकि सारी चीज़ें सीमित रहें, करंट सीमित रहे, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। रेसिस्टेंस इसलिए लगाया जाता है ताकि करंट लिमिट क्रॉस ना करे, सीमित रहे, ठीक है, और सर्किट हमारा डैमेज होने से बचा रहे। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको बच्चों। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।